आज हम रसखान के एक ऐसे सवैये में गोता लगाने वाले हैं जो है तो सिर्फ 2 पंक्तियों का, लेकिन अपने अंदर एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए। सच में? हाँ, सिर्फ 2 पंक्तियां? हाँ। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी एक छोटी सी व्याख्या है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। सवाल ये कि किसी जगह की पवित्रता वो असल में होती कहाँ है? क्या उसकी मिट्टी में या हमारी आस्था में? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प सवाल है ये। पहले इसे सुनते हैं, इसकी ध्वनि और भाव में डूबने की कोशिश कीजिए। या छवि के समझुनी जगमाही, लोचन लर्जत सकल सिंगारन, तारन हारन तिहारन तिह, धूरी पायों ब्रज के गली चारन। वाह, गजब। इसे सुनने के बाद पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर रसखान ने इन 2 पंक्तियों में ऐसा क्या जादू कर दिया है? पहली पंक्ति तो सीधी लगती है ना, कि ब्रज जैसा सुंदर कुछ नहीं। पर क्या ये सिर्फ नजारों की बात है? नहीं, अच्छा सवाल है। ये सिर्फ नजारों की बात बिल्कुल नहीं है। रसखान जब कहते हैं कि दुनिया की कोई भी छवि ब्रज के बराबर नहीं, तो वो सिर्फ भौतिक सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक एहसास की, एक आध्यात्मिक खिंचाव की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे कुछ जगहों पर जाकर एक अलग सी एक शांति महसूस होती है। बिल्कुल, जिसे समझाया नहीं जा सकता। यहाँ ब्रज की छवि में वो पूरी की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा शामिल है। सही बात है। और शायद इसीलिए दूसरी पंक्ति मुझे इतना हैरान कर रही है। हाँ, अब आते हैं उस पर। हाँ, तारन हारन, मतलब वो जो खुद दूसरों का उद्धार करते हैं, देवता जी, वे क्यों ब्रज की धूल के लिए तरसेंगे? उनके पास तो स्वर्ग है, सब कुछ है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। और यहीं पर तो रसखान का असली कमाल छिपा है। ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? बिल्कुल। देवता जो खुद मोक्ष देते हैं, वो किसी सांसारिक जगह की धूल क्यों चाहेंगे? तो स्रोत के मुताबिक इसका जवाब भक्ति की पराकाष्ठा में है। यहाँ भक्त के लिए भगवान से जुड़ी हर चीज भगवान जितनी ही पवित्र हो जाती है। अच्छा? ब्रज की धूल सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो कृष्ण के प्रेम और उनकी लीलाओं का प्रतीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी महान वैज्ञानिक के घर जाकर लोग उस कुर्सी को देखना चाहते हैं जिस पर बैठकर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज की थी। सही उदाहरण है। उस कुर्सी में कोई जादू नहीं है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन वो उस व्यक्ति की प्रतिभा और समर्पण का प्रतीक बन जाती है। यहाँ ब्रज की धूल कृष्ण के प्रेम का वही प्रतीक है, और वो इतनी शक्तिशाली मानी गई है कि देवता भी उसे पाने के लिए लालायित है। क्योंकि वो धूल ही मुक्ति का रास्ता है। अच्छा, तो ये भक्ति का एक अलग ही स्तर है। मतलब बात धूल में मौजूद किसी जादुई गुण की नहीं है, बल्कि उसके पीछे जुड़े भाव की है। बिल्कुल, सारी बात भाव की है। ब्रज की गलियों की धूल इसलिए अनमोल है क्योंकि वो कृष्ण से जुड़ी है। तो इन 2 पंक्तियों में रसखान ने ब्रज को सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं, बल्कि कह सकते हैं आध्यात्मिक ब्रह्मांड का केंद्र बना दिया। बिल्कुल सही। और जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि कैसे भक्ति साहित्य में एक भौगोलिक स्थान को दिव्यता का ही रूप दे दिया जाता है। ब्रज सिर्फ एक गांव नहीं रह जाता, वो भक्ति का साकार रूप बन जाता है। मतलब यहाँ मुक्ति किसी जटिल कर्म कांड या यज्ञ में नहीं है। नहीं, मुक्ति है उस स्थान के प्रति अटूट प्रेम और पूर्ण समर्पण में। ये भक्ति का सबसे सरल और शायद सबसे गहरा रूप है। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे, एक तरह से वहीं वापस आ गए। हमने 2 पंक्तियों को खोला और पाया कि ये सिर्फ ब्रज की तारीफ नहीं, बल्कि आस्था और स्थान के रिश्ते पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। सही कहा। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार भी छोड़ जाता है। क्या? यही कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, किसी स्थान की पवित्रता असल में बसती कहाँ है? क्या उस जगह के कण कण में, उसके इतिहास में, या फिर वहां जाने वाले लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और उनके भाव में, जो उस निर्जीव स्थान को जीवंत बना देते हैं?